जैसे जैसे घोड़ा गाड़ी काली घाटी की ओर बढ़ रही थी, ठिठुरन भी बढ़ती जा रही थी। ठंड के अलावा रात को भेड़िए बन जाने वाले पेटों का डर सबकी हड्डियां तक जमाए दे रहा था। ये आवाज कैसी है? शायद उधर पहाड़ियों के पार तूफान आया है, जल्दी इधर भी आएगा। हाँ, अरे जल्दी चलो। जैसे जैसे घड़ी की सुई आगे बढ़ रही थी, तांगे वाला और बेरहम होता जा रहा था। तभी पहली बार दूर से आती भेड़ियों की आवाज सुनाई दी और साथ ही तांगे वाला पहली बार बोला, 1 घंटा पहले पहुंच गए। आ गई काली घाटी? और क्या, भेड़ियों की आवाज सुनी को नहीं, इसके आगे से उन्हीं का राज शुरू होवे। पर थमे लेने वाला तो आया को नहीं अभी तक है? बोलो क्या करें? मैं उतर जाता हूँ। माथा फिर गया है थारो, जान को नहीं प्यारी। यहाँ 10 मिनट भी खड़े रह गए तो भेड़िया फाड़ खावेंगे, थमे हड्डी तक चबा जावेंगे। तो फिर क्या करूं? इंतजार ही करना पड़ेगा, और चारा कोनी। अरे ये तुम्हारे घोड़े को क्या हुआ? ये शाही बग्गी आ गई, उतरो से, यहाँ से आगे वही ले जावेंगे तमें। वो सचमुच शाही बग्गी थी। रंगीन कांच की खिड़कियां सुंदर पर्दों से ढकी हुई थी। उसके सामने एक ऊंची सी सीट पर बग्घी वाला सवार था और उसके सामने 4 शानदार 8 फीट ऊंचे चमकते काले घोड़े। एक ही पल में रणविजय का डर भाप बनकर उड़ गया। बग्घी देखकर ही लग रहा था कि उसका क्लाइंट उसकी अच्छी खातिर करने वाला था। जैसे ही बग्घी पास पहुंची, बग्घी वाला बोला, क्या भाई, आज तो कुछ जल्दी आ गए तुम। क्या करते, घनी जल्दी थी थारे मेहमानों को। मैंने कब कहा इससे कि मुझे जल्दी पहुंचाना है? कुछ भी बके जा रहा है। बग्घी वाला आगे बढ़ा और बड़े अदब से रणविजय के सामने झुक गया। हमारे निशा, चलो। हाँ चलो। जरा रुको से। ये मंत्र सारी रक्षा करेगा, अपना ख्याल रखना से। और हाँ, कुछ भी हो जावे, इस ताबीज को खुद से अलग को नहीं करना। हाँ, कुछ भी हो जाए इससे क्या मतलब है इसका? दिमाग चकरा देने वाले सवालों में उलझा रणविजय उस शानदार बग्घी की ओर बढ़ा ही था कि बग्घी वाले ने उसका हाथ पकड़कर उसे चढ़ने के लिए सहारा दिया। बड़े बड़े पंजों वाली उसकी पकड़ इतनी सख्त थी कि रणविजय की आह निकलने को हुई। अजीब सा था वो। कंधों पर काला सा चोगा डाले, काली पगड़ी और उसके नीचे से झांकती उसकी लाल लाल आंखें। जब वो बोलने के लिए मुंह खोलता था तो उसके नुकीले दांत चांदनी में भी चमक उठते थे। भाई टांगे वाले, साहब का संभाल देना। बग्घी वाले ने रणविजय का बैग लिया और अंदर उसके पैरों के पास डाल दिया। बग्घी अंदर से शानदार थी। नर्म गद्दीदार सीट्स और मखमली पर्दों के अलावा पैरों के नीचे बिछी मोटी कालीन। मालिक तेरा ख्याल रखने को बोले आप खास मेहमान उनके, सर्दी बहुत है, जरोखे के नीचे बिलायती दारू है, 2 घूंट लगा लो, ठंडी भाग जाएगी। रणविजय ने खुद को सीट पर जमा कर कंबल लपेटा ही था कि तभी चाबुक की आवाज सुनाई दी और बग्घी हवा से बातें करने लगी। घोड़ों की रफ्तार से लग रहा था जैसे वो और भी जल्दी में थे। पहाड़ी रास्ते के दोनों ओर पेड़ों ने रास्ते के ऊपर छत सी बना ली थी, इसलिए रास्ते पर अंधेरा सा ही था। इसलिए बग्घी को बस उसके आगे दोनों ओर लगी पीतल की लालटेनों की रोशनी का ही सहारा था। क्या कहते हो, कब तक पहुंच जाएंगे रत्नागढ़?
चलो। हाँ भाई, कुछ पूछा मैंने, कोई जवाब नहीं। ये जगह ही अजीब नहीं है, यहाँ के लोग तो उससे भी अजीब है। उस ठिठुरन और डर के बाद भी जाने कैसे रणविजय को नींद आ गई, या शायद बेहोशी। उसे लगा जैसे कोई पंजे उसकी गर्दन की ओर बढ़ रहे हैं। अपनी पूरी कोशिश के बाद भी वो उन्हें अपनी गर्दन की ओर बढ़ने से नहीं रोक पा रहा था। ऐसा लगा जैसे छोटा सा बकरी का बच्चा बाघ को रोकने की कोशिश कर रहा है। अगले ही पल वो पंजे उसकी गर्दन पर थे। जैसे जैसे पंजों की पकड़ मजबूत होती जा रही थी, उसका दम घुटता जा रहा था। सांस रुकने से उसकी आंखें बाहर निकल आने को थीं। तभी उसे बग्घी की खिड़कियों से छन कर आती चांदनी में बग्घी वाले का लंबा, सूखा और पथरीला सा चेहरा दिखा, और गड्ढों में से झांकती उसकी एक जोड़ी लाल आंखें। तो जोर से चीख पड़ा। क्या हो गया सा? कोई अंदर आ गया क्या? नहीं, कोई सपना था शायद। सपना था शायद। हाँ। तब चिंता कौन है, ठाठ से बैठो, अब तो रास्ता भी अच्छा है। क्या कहा तुमने? कोई अंदर आ गया क्या? क्या मतलब? कौन आ सकता था अंदर? जान दो सा। वो सब ना जानो तभी अच्छा। क्या क्या बक रहा है ये? कोई क्या ना जानो? कौन आ सकता है गाड़ी के अंदर? कहीं वो रणविजय बग्घी के अंदर किसी के घुस आने के ख्याल से ही इतना डर गया था कि वो उसे ढूंढने लगा। सीट के नीचे, पर्दे के पीछे, जहां भी ढूंढ सकता था ढूंढने लगा। कहाँ है? कहाँ गया? कहाँ है वो? अंधेरे में कुछ दिख भी तो नहीं रहा, या शायद आया ही ना हो अंदर। हाँ, शायद कोई नहीं आया अंदर। हाँ। बग्घी इतनी तेज रफ्तार से चली जा रही थी कि अगर पहिए के नीचे कोई पत्थर आ जाता तो वो घोड़ों समेत सैकड़ों फीट नीचे खाई में गिरते और भेड़ियों का शिकार बन जाते। ये हो क्या रहा है? बग्घी बार बार उसी रास्ते से क्यों गुजर रही है? हाँ? क्या ये उसी रास्ते पर चक्कर काट रहा है? हाँ? सड़क के बाईं ओर वो टेढ़ा सा पेड़ चौथी बार दिखा है अभी भी, पर क्यों कर रही है ऐसा? क्या मैं जिंदगी भर इन्हीं पहाड़ियों में भटकता रहूंगा? पूछूं उसे। सुनो। नहीं, क्या फायदा, ये जवाब तो देने से रहा। कुछ देर बाद उसे वक्त का ध्यान आया और उसने अपनी पॉकेट से निकालकर माचिस जलाई। समय क्या हुआ है? 12:30। हे भगवान, उस सवारी ने कहा तो था कि काली घाटी में आधी रात के बाद भेड़िए बन जाने वाले प्रेतों का राज होता है। तो क्या ये जानबूझकर रास्ते में आधी रात कर देना चाहता था? अरे क्या हुआ भाया? ये तो इनका रोज का है, ये तमें खावे कोनी। चलो बच्चों, चलो चलो। बग्घी इतनी तेज भागी जा रही थी कि रणविजय को उसकी सीट के आसपास जो कुछ मिला उसने उसे कस कर जकड़ लिया। अरे क्या हुआ इन घोड़ों को? रोको इन्हें, भगवान के लिए इन्हें रोकते क्यों नहीं?
आखिर क्या हुआ है तुम्हें? धीमे नहीं चला सकते बग्घी? जान निकाल दी थी मेरी। जान का क्या है ऐसा? अभी है, अभी कोई। क्या जान कभी भी जा सकती है, पर मैं इन भेड़ियों का खाना नहीं बनना चाहता, समझे तुम? जाने बग्घी वाले पर रणविजय की बातों का असर हुआ या नहीं, पर वो घोड़ों के पास जाकर उन्हें पुचकारने लगा। मेरे बच्चों, कुछ ना होवे तुम्हें, कुछ ना। मैं हूं ना तेरे साथ, हाँ? मैं हूं ना। आराम से चलो।